Welcome once again to English session of video. This time we are going to discuss Abraham Lincoln's hat, lesson number 12. Please open page number 108. You might have heard Abraham Lincoln's name, a very great president of United States. And see, now we will discuss about Abraham Lincoln in this video. Abraham Lincoln was born in 1809 and he was there with us till 1865. Was the 16th president of the United States of America, serving from March 1861 until his assassination in April 1865. Means he served only for less period, but he was a very great president. Assassination का मतलब है मार डालना, खून हो जाना. 1861 से सर्व किया और तब तक सर्व किया जब तक कि उसको मार दिया गया. He successfully led his country through its great constitution, military and moral crisis, thus promoting economic and financial modernization. उसने अपनी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से रूल किया, मिलिट्री बहुत अच्छी बनाई और तब उसकी परिस्थिति बहुत ख़राब थी देश की, तो उसने आर्थिक, सामाजिक सब परिस्थितियों में से उसने देश को बाहर निकालने की कोशिश की. मीन्स ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. टिल टुडे वी रिमेंबर हिम बिकॉज ऑफ हिज वर्क. किसी इंसान को अपन याद रखते हैं उसके काम के लिए, वरना ऐसे तो बहुत आए प्रेसिडेंट, बहुत गए, लेकिन अब्राहम लिंकन को ही क्यों अपन ये करते हैं? तो उसके लिए उसका काम है महत्व का. कोई भी इंसान को मरने के बाद याद रखने के लिए उसका काम ही रहता है, वरना तो ऐसे कितने लोग आते हैं, कितने लोग मरते हैं, कोई किसी को नहीं पूछता है ना. तो काम की वजह से अपन लोगों को याद रखते हैं. तो काम बड़े करो तो नाम खुद ही बड़ा हो जाएगा. रियर्ड इन अ पुअर फैमिली मीन्स वो बहुत ही गरीब फैमिली को बिलोंग करता था. ऐसा नहीं कि पैसे वाला था इसलिए उसको सब करने को मिला और उसने किया, तो वो बात नहीं है. वो बहुत ही गरीब परिवार को बिलोंग करता था. ही वॉज मोस्टली सेल्फ एजुकेटेड. उसने खुद को पढ़ाया एंड बिकम ए कंट्री लॉयर एंड अल्टीमेटली द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. मीन्स बाय प्रोफेशन ही वॉज अ लॉयर. वो प्रोफेशन से वकील था और बाद में किस्मत से वो प्रेसिडेंट अमेरिका का बन गया था. तो ये है अब्राहम लिंकन का मीन्स क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन. आपको अब्राहम लिंकन का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया दोस्तों? हाँ, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट और आपने नाम तो बहुत बार सुना ही होगा. नाउ वी विल पे अटेंशन टू ग्लॉसरी. हमेशा दोस्तों ग्लॉसरी पहले सीखना चाहिए, उसके बाद लेसन, क्योंकि लेसन में अगर वर्ड आते हैं तो आपको समझने में आसानी हो जाती है. तो दिस हैज़ बीन ऑलवेज माई वे ऑफ टीचिंग. So open page number 113 and see the glossary how to pronounce it. Trial. First word is trial. तो ट्रायल का मतलब होता है जुडिशियल एग्जामिनेशन एट द कोर्ट ऑफ लॉ. न्यायिक जांच बोलते हैं जिसको अपन. तो ट्रायल उसका मतलब होता है कोर्ट में बुला के पूछताछ करते हैं, परीक्षा लेते हैं अपनी, तो वो है जुडिशियल एग्जामिनेशन एट द कोर्ट ऑफ लॉ. रिकमेंड, सजेस्ट एज फिट फॉर एम्प्लॉयमेंट. रिकमेंड कब करता है? हाँ भाई, अभी मुझे कोई रिकमेंड करेगा कि हाँ ये टीचर अच्छे हैं, इनको आपके स्कूल में रख लो, तो उसको रिकमेंडेशन बोलते हैं. किसी का रिकमेंडेशन लाए हो म्हणजे कोई व्यक्ति अगर आपको पहचानता है, अगर आपने उसके पास काम किया है, अगर वो व्यक्ति बोलता है कि ये अच्छे हैं तो उसको रिकमेंड बोलते हैं. रिकमेंड कर देना मेरे लिए अपन बोलते हैं ना. रिकमेंड, हाउ टू प्रोनाउंस इट? रिकमेंड. अमेजिंगली, सरप्राइजिंगली, आश्चर्यचकित हो जाना. इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव म्हणजे कुछ ऐसा काम करना जिससे दूसरे अपनी तारीफ करे या प्रशंसा करे. दैट इज एडमायरेबल. कैसे बोलेंगे उसको? एडमायरेबल. विटी, अ पर्सन ऑफ ग्रेट मेंटल एबिलिटी एंड लाइवली इंटेलिजेंस. विटी म्हणजे
विटी म्हणजे वो मूर्ख नहीं रहता है, वो बहुत ही होशियार इंसान रहता है और परिस्थिति के अनुसार कोई भी बात करना, परिस्थिति के अनुसार किसको हंसाने की भी कोशिश करना, उसमें तर्क वितर्क जिसको बहुत अच्छे से आता है वो विटी बोलते हैं। म्हणजे सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड रहता है तो उस टाइम में वो काम करना है तो उसको विटी बोलते हैं। ऑरेटरी, इसको कैसे प्रोनाउंस करना है? ऑरेटरी, आर्ट ऑफ मेकिंग स्पीचेस, म्हणजे बात करने में विद्वान जो रहता है उसको ऑरेटरी बोलते हैं। म्हणजे कोई भी चीज को समझाने की क्षमता, कोई समझाते सब है लेकिन जो बहुत अच्छे से समझाता है और जो सामने वाले को बात समझ में आता है उसको ऑरेटरी बोलते हैं। आर्ट ऑफ मेकिंग स्पीचेस, कुछ मुहावरे डालना, कुछ कहावतें डालना और अपनी स्पीच को जनता तक बहुत अच्छे से समझाना, उसको बोलते हैं ऑरेटरी। ओके। परस्यूएसिव, परस्यूएसिव का मतलब होता है टू बी एबल टू कन्विंस आर परस्यूएड, किसी को किसी चीज़ के लिए राज़ी कर लेना कि हाँ भाई इसमें मेरा बहुत फ़ायदा है और ये जो सामने वाला बोल रहा है ये बहुत सही है, तो उसको बोलते हैं परस्यूएसिव। टू बी एबल टू कन्विंस आर परस्यूएड। प्रेज्ड, एप्रिशिएटेड, कमेंड द मेरिट्स ऑफ। प्रेज्ड म्हणजे तारीफ करना, काबिले तारीफ रहना तो तारीफ होती है ना, तो प्रेज्ड म्हणजे किसी इंसान की तारीफ करना, वखान करना। ओके। तो अब आपको दोस्तों एक होमवर्क है, आज की डेट डालना बुक में और लेसन का नाम लिखना, लेसन नंबर 12, अब्राहम लिंकन्स हैट, और आज की डेट लिखना और उसके बाद आज का ग्लोसरी लिखना और फिर उसके बाद ग्लोसरी को अच्छे से समझ लेना और उसके बाद आपके सेंटेंस ओन बनाना। ट्रायल, जुडिशियल एग्जामिनेशन एट द कोर्ट ऑफ लॉ, म्हणजे कोर्ट ऑफ लॉ में criminals are done judicial examination at the court of law. Recommend, suggest as fit for employment, म्हणजे someone, my brother recommended me for this employment, amazingly, surprisingly, I was amazingly taken aback to see the work complete, म्हणजे जब मेरा काम कंप्लीट हो गया तो मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। I was amazingly taken aback was when my work was completed. Okay. Impressive, my brother does a very impressive work, म्हणजे काबिले तारीफ काम करता है मेरा भाई। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सेंटेंस बनाना है आपके ओन लैंग्वेज में, और आप अगर सेंटेंस बनाते भी है तो उसमें अगर गलती है तो चलेगा, लेकिन आपको बनाने की कोशिश पूरी करना है दोस्तों। मैंने लास्ट टाइम देखा था आधे से ज़्यादा बुक्स में ग्लोसरी नहीं थी, ग्लोसरी थी तो सेंटेंसेस नहीं थे, तो दिस इज़ वेरी बैड, दिस इज़ नॉट अ right thing to do. So you have to write the glossary, friends, and then you have to proceed with the lesson, because every time I am telling you glossary in the video and then I am proceeding, so you have to do according to teacher. So this homework I'll be noting down that it is given on 9/12, and in your book also I would love to find 9/12 as a date, so that shows your punctuality, obediency and also डिसिप्लिन। ओके, ये सब चीज़ें रही तो आप आगे बहुत जा सकते हैं। इवन यू कैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बना ना अब्राहम लिंकन, तो आपके पास भी चांस है ना, इंडिया का प्रेसिडेंट बनेंगे आप अगर सभी क्वालिटीज़ अगर उसके जैसी अडॉप्ट करेंगे। सो दोस्तों तभी मुझे मत भूल जाना। ओके, नाउ वी विल गो टू द लेसन। दोस्तों आपके साथ थोड़ी सी मजाक करती हूँ, होप यू विल नॉट माइंड इट। Okay, so my dear friends, let's begin the lesson. Abraham Lincoln, fondly called Abe, उसको प्यार से
आपको भी कुछ बुलाते होंगे ना, छोटू, मोटू, गोटू, कुछ भी, तो ऐसे इसको अब्राहम लिंकन को एबे बुलाते थे। डिडंट हैव मच मनी, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे दोस्तों, वो गरीब था। ऑन बिकमिंग लॉयर ही वॉन्टेड टू लुक हिज बेस्ट, जब वो वकील बना तो वो चाहता था कि वो बहुत अच्छा दिखे। तो वो क्या पहनता था? अ लॉन्ग ब्लैक कोट, अ टॉल ब्लैक हैट कंप्लीट्स माई लुक, बस इतना ही उसके लुक को कंप्लीट करता था। एक लॉन्ग ब्लैक कोट था उसके पास और एक बड़ी सी हैट थी, जो कि आप पिक्चर में दोस्तों देख सकते हो। तो इतना वो उसका ड्रेसअप इतना ही था। ओके, सो एवरी डे अबे वोर हिज हैट टू हिज न्यू जॉब, उसको एक न्यू जॉब लगी थी तो रोज वो हैट पहन के जाता था। पीपल नोटिस्ड हिम एवरीवेयर ही वेंट, पीपल लोग उसको देखते थे जब भी वो जहाँ से गुजरता था। ही वॉज फ्रेंडली टू एवरीवन, वो बहुत अच्छे से सबसे घुल मिल के रहता था। फ्रेंडली म्हणजे प्राउडी नहीं था या फिर चिड़चिड़ा नहीं था, गुस्से वाला नहीं था। ही वॉज फ्रेंडली टू एवरीवन म्हणजे सबका वो सबसे मुस्कुरा के बात करता था। वेन एवर दे नीडेड अ लॉयर पीपल रिमेंबर्ड हिम फॉर द वेरी सिंसियर एंड गुड एट हिज वर्क, जब भी लोगों को लॉयर की ज़रूरत रहती है तो सबसे पहले लोगों को इसका नाम ध्यान में आता था, क्योंकि इसका काम बहुत अच्छा था और ये काम में इतना प्रॉम्प्ट था। अबे ऑलवेज हेल्प पीपल टू गेट अ फेयर ट्रायल इन कोर्ट, म्हणजे ये लोगों को न्याय दिलाने में विश्वास रखता था। ऐसा नहीं है कि आप उसके पास अप्रोच हुए तो अगर आप गलत भी है तो वो सही करके आपको न्याय दिला देगा, वो उम्मीद नहीं थी लोगों को। लोगों को ये उम्मीद थी कि वो गलत को सही कभी नहीं करेगा, सही को सही रखेगा। तो ही वॉज फेयर ट्रायल, उसको ही बोलते हैं फेयर ट्रायल का मतलब कोर्ट में बातचीत करके जो सच्चा था उसको न्याय दिलाना, ये इसका काम था। अबे सो गुड लॉयर एंड ऑल्सो अ गुड ह्यूमन बींग, वी ट्रस्ट हिम एंड हिज वर्क, वी मस्ट रिकमेंड हिज गुड वर्क टू अदर्स टू। म्हणजे अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने अबे के साथ मेरा कुछ पाला पड़ा, मेरा कुछ केस था और मेरा केस हो गया, तो मैं दूसरों को बोलूँगी, इसको बोलते हैं रेकमेंड करना। दोस्तों मैंने आपको बताया था रेकमेंड का मतलब किसी की सिफारिश करना। तो मैं बोलूँगी ना, अरे आपका कुछ काम है क्या, अरे अबे इज़ द बेस्ट लॉयर। तो ऐसा इम्प्रेशन डालने के लिए काम भी इतना अच्छा होना ना दोस्तों, कोई अपना नाम ले कि नहीं भाई। अभी फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी टेल्स दैट शी इज़ द बेस्ट टीचर, तो आई विल फील प्राउड, या ठीक है मेरा आई एम काउंटेड इन वन अमंग द बेस्ट, सो आई मस्ट बी प्राउड फॉर दैट। सो इसके लिए इसका काम के ऊपर लोगों को भरोसा था कि नहीं ये काम तो बहुत अच्छे से करेगा और वक्त पे करेगा। ओके, सो इसकी छवि ऐसी लोगों के सामने बनी थी। मैंने बोला ना रेकमेंड करने के लिए छवि बनाना बहुत ज़रूरी है। मीन्स आपकी इमेज कैसी है। अपन बोलते हैं ना, अरे होमवर्क दिया, अरे इसने तो किया होगा, पर्टिकुलर लड़के का नाम अगर अपन बताते हैं, अरे इसने पक्का किया होगा होमवर्क, मुझे पूरा भरोसा है कि ये करता ही है। तो ऐसी छवि बनाने के लिए दोस्तों यू हैव टू डू द हार्ड वर्क। एबेस पॉपुलैरिटी इंक्रीज्ड डे बाय डे, दिन ब दिन उसकी ख्याति बढ़ती गई, रिनाउंड हो गया वो। रिनाउंड होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है दोस्तों। तो आप चाहते हो कि टीचर्स भी आपका बार बार नाम ले कि नहीं भाई ये बच्चा बहुत अच्छा है, तो उसके लिए आपको दोस्तों बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और लेसन पर्टिकुलरली आपको रखा गया है, तो कुछ सोच समझ के गवर्नमेंट ने ये लेसन आपको प्रिस्क्राइब किया है कि आप भी अबे के जैसे बने। कुछ उससे हर बार हर लेसन से आपको कुछ ना कुछ दोस्तों सीखना है। ये आप पे डिपेंड है कि आप कैसे सीखते हो। ओके, एबे लिव्ड इन इलियोनियस, ही वॉज अ स्मार्ट लॉयर, इट्स अ नेम ऑफ प्लेस, Illinois. He was a smart lawyer. He helped people in all kinds of problems, but he had one problem himself. वो बहुत ही अच्छा लॉयर था, स्मार्ट लॉयर था। वो लोगों को अपने प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में मदद करता था, लेकिन उसका एक प्रॉब्लम था। I forgot to answer letters. I also forgot where I put my important papers.
I cannot afford to forget. If I want to be a good and fair lawyer, what do I do? I have an idea. My tall hat is the answer. I can push letters and important papers deep inside it, and I can stuff notes into the leather band. फिर उसका एक प्रॉब्लम था कि वो थोड़ा सा भुलक्कड़ था, तो वो भूल जाता था, कोई भी लेटर्स को रिप्लाई करना भूल जाता था, कोर्ट में कोई भी लेटर्स ले जाना कभी कभी भूल जाता था, तो ये अफोर्ड नहीं कर पाता था, म्हणजे ये भूल उसको बहुत महंगी पड़ती थी। तो इसीलिए इफ़ आई वांट टू बी गुड एंड फेयर लॉयर, मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, फिर उसको एक आइडिया आई कि क्यों ना मैं अपने सारे इंपॉर्टेंट लेटर्स इस हैट में रख लूँ। तो हैट निकालते से ही वो मुझे मिल जाएंगे, और मैं जो भी नोट्स उसके बारे में तैयार करता हूँ, वकील को सब देखना पड़ता है ना, किस एक्ट की वजह से क्या होगा, इसको बचाना है, म्हणजे ये सच्चा है तो इसको प्रूव करना, बहुत सारा रहता है, डिटेल उनको स्टडी करनी पड़ती है दोस्तों। तो इसके लिए वो क्या करता था, अपनी बनाई हुई नोट्स भी एक लेदर बैंड में उसमें हैट में ही डाल लेता था। मोस्ट अमेजिंगली द आइडिया वर्कड ब्रिलियंटली। आइडिया बहुत अच्छे से काम आई इसकी। जो मैनी टाउन्स इन इलिनॉइस हैड नो लॉयर्स एंड नो जजेस। इस टाउन में बहुत लॉयर भी बहुत कम थे एंड जजेस भी नहीं थे। सो एवरी स्प्रिंग एंड फॉल अ जज एंड सम लॉयर ट्रैवल्ड फ्रॉम टाउन टू टाउन। अबे वेंट टू, जैसे दूसरे लॉयर्स भी यहाँ दूसरे जगह से आते थे, ऐसे अबे भी जाता था। आई हैव माई पेपर्स, माई चेक बुक एंड अ हैंड करचीफ ऑल सेफली स्टफ्ड इन माई हैट। हा हा हा। अबे इज सो विटी एंड फुल ऑफ ह्यूमर. I love to hear his jokes and stories. He can make a cat laugh. म्हणजे वो ऐसा था कि कभी नहीं हंसने वालों को भी हंसा देता था। विटी का मतलब यही होता है। विटी का मतलब इंटेलिजेंट तो था ही, साथ में लोगों को हंसाने की क्षमता रखता था और मौका देख के चौका मारता था। इसको बोलते हैं मौका देख के चौका मारना। आई लव टू हियर हिज जोक्स एंड स्टोरीज। उसके बहुत अच्छे अच्छे जोक्स और स्टोरीज। ही कैन मेक अ कैट लॉफ, म्हणजे एक मुहावरा है, म्हणजे नहीं हंसने वाले को भी वो हंसा देता था। अबे वॉज एन इम्प्रेसिव ऑरेटर विथ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। ह्यूमर उसको बोलते हैं जो हंसाने के, म्हणजे मौके पे अगर कोई दुखी है तो उसको कैसे हंसाना है, तो वो उसको आता था। पीपल केम फ्रॉम फार एंड नियर टू हियर हिम। ही मेड ट्रायल्स ईजी टू अंडरस्टैंड। दूर दूर से लोग उसको खाली ट्रायल्स उसकी सुनने को आते थे कोर्ट में, और वो बहुत ही आसान तरीके से ट्रायल पास कर लेता था और लोगों के सामने सच्चाई लाके रख देता था। एट वन ऑफ हिज ट्रायल्स टू मैन आर्ग्यूड ओवर हु ओन्ड अ यंग हॉर्स। एक उसकी ट्रायल थी, उसमें दो लोग आर्ग्यू कर रहे थे कि ये छोटा सा यंग हॉर्स, कोल्ट बोलते हैं जिसको, ये किसका है। वो बोल रहा था मेरा है, और दूसरा बोल रहा था मेरा है। आई ओन द मदर ऑफ कोल्ट। नो, इट्स मी हु ओन्स द मदर ऑफ कोल्ट। म्हणजे मैं इस घोड़े के बच्चे की माँ मेरे पास है, और उसने बोला कि घोड़े के बच्चे की माँ मेरे पास है। तो अबे लेड एवरीवन आउटसाइड। अबे ने क्या किया, सबको बाहर निकाल दिया। ही पुट द टू ग्रोन हॉर्सेस ऑन वन साइड ऑफ द लॉन, ही हेल्ड द कॉल्ट ऑन द अदर साइड। उसने क्या किया, दोनों जो घोड़ियाँ लाए थे लोगों ने, उनको घास चरने के लिए लॉन में डाल दिया और उस बच्चे को पकड़ लिया। देन ही सेट द कॉल्ट फ्री। फिर उसके बाद उसने बच्चे को छोड़ा। इट हेडेड स्ट्रेट टू इट्स रियल मदर। वो जाके बरोबर अपनी माँ के पास, बच्चा अपनी माँ को पहचानता है ना, तो इस तरीके से नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, इंसान भी, जानवर भी अपने माँ को बरोबर पहचानते हैं। तो वो बरोबर जाके अपनी माँ के पास गया। अबे वन द ट्रायल आफ्टर ट्रायल। हर एक ट्रायल में उसकी जीत हो रही थी। ही बिलीव्ड स्लेवरी वॉज रॉन्ग। गुलामी को वो गलत मानता था। हिज स्टेट हैड लॉस अगेंस्ट हिम। वो जो स्टेट में रहता था, जैसे इलिनॉइस है, तो वो उसको उस लॉस को मानता नहीं था। बट द लॉस वर नॉट क्लियर। लेकिन लॉस कुछ ऐसे क्लियर नहीं थे। अबे वॉज टोल्ड अबाउट अ यंग वुमन नेम नैन्सी। अबे को एक यंग वुमन नैन्सी के बारे में पता चला। मैनी ब्लैक्स आर ट्रीटेड लाइक स्लेव्स, नैन्सी इज वन ऑफ देम।
बहुत काले लोगों को गुलाम बना के रखा था, तो नैन्से उसमें से एक थी। Yes, Nancy worked for a storekeeper who sold her to another man. This man treated Nancy badly. She is not ready to work with him. Nancy एक स्टोर कीपर के पास काम करती थी, तो उसने उसको दूसरे आदमी के पास बेच दिया, तो वो आदमी उसको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करता था, तो इसीलिए वो उसके साथ काम करने को रेडी नहीं थी नैन्सी। एबे लिंकन आर्ग्यूड फॉर नैन्सी इन कोर्ट। एबे लिंकन ने नैन्सी के लिए कोर्ट में आर्ग्यू किया। द जज डिसाइडेड दैट एबे वॉज राइट। जज ने डिसाइड किया कि एबे एकदम सही है। उसके बाद इलिनॉइस इज अ फ्री स्टेट, ऑल इट्स पीपल आर फ्री वॉट एवर देयर कलर। लेकिन इलिनॉइस जहाँ एबे रहता था वो एक फ्री स्टेट था और उसमें कलर का कोई ये नहीं था, म्हणजे कलर का कोई ये नहीं था कि गोरे है तो अच्छा ट्रीट करना, ओनली फॉर वाइट लिखा हुआ रहना, ऐसा कुछ भी उस स्टेट में नहीं था। उस स्टेट में इक्वालिटी थी, ब्लैक हो या वाइट हो सभी को सेम ट्रीटमेंट था, तो ऑल इट्स पीपल वर फ्री। ये तब बहुत चल रहा था दोस्तों, 70s में बहुत चल रहा था, 18th सेंचुरी में बहुत चल रहा था। You are absolutely right, Abe. From now on, no one can be brought or sold in Illinois. म्हणजे अभी जज ने बोला कि आप एकदम सही बोल रहे हो, अब के बाद कोई किसी को बेच नहीं सकता और कोई किसी को खरीद नहीं सकता। जैसे नैन्सी को इन्होंने एक स्टोर कीपर ने बेचा था ना दूसरे मैन को, तो अबे ने उसका केस लड़ा और अबे ने जितवा दिया उसको। With his brilliant oratory and persuasive skill, Abe won. People were thankful for his great efforts. मुझे बहुत मेहनत करके, बहुत उसका ऑरेटरी म्हणजे स्पीच देने का तरीका, परस्यूएसिव म्हणजे कन्विंस करने का तरीका, उसके पास बहुत सारी कलाएं थी और वो बहुत अच्छा वकील था और लोगों ने उसका धन्यवाद किया कि उसने नैन्सी के लिए लड़ा और नैन्सी को छुड़ा दिया। अबे ट्राई टू गेट इलेक्टेड टू द US सेनेट। सेनेट मीन्स अपना पार्लियामेंट रहता है ना, वैसे सेनेट बोलते हैं वहाँ पे। ही रैन अगेंस्ट स्टीफन डगलस, बोथ गेव स्पीचेस ऑल ओवर इलिनॉइस, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हर्ड देम। तो इस स्टीफन डगलस के खिलाफ खड़ा था, कोई सामने होना ना उसका, म्हणजे प्रतिबंधी कौन था, तो स्टीफन डगलस। बोथ गेव स्पीचेस ओवर इलिनॉइस, दोनों ने अपनी अपनी तरीके से स्पीच दिया और हज़ारों लोगों ने इसका सुना। इफ़ आई विन आई वुड मेक लॉ टू स्टॉप स्लेवरी। एबे ने बोला कि अभी मैं अगर जीतता हूँ तो मैं गुलामी बंद करवा दूंगा। अबे लॉस्ट द इलेक्शंस बट बिकेम फेमस। अबे हार गया इलेक्शन। इन 1860 लिंकन रैन फॉर प्रेसिडेंट, स्टीफन डगलस रैन टू। उसके बाद उसने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा और स्टीफन डगलस वापस उसके साथ था। दिस टाइम अब्राहम वन। इस बार लोगों ने उसको, अब्राहम को जीता दिया। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद का अपन नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे और तब तक आप इस लेसन को पढ़िए, ग्लॉसरी लिखिए, ग्लॉसरी के सेंटेंसेस बनाइए और सेफ रहिए। हैव अ गुड डे।